Good afternoon, students. Welcome to Pole Science class. And today we are going to discuss very important topic, two different topics. First one is Indian Parliament, means Rajya Sabha and Lok Sabha. And second one is function and powers of Parliament, means function and powers of Rajya Sabha and Lok Sabha. So let us discuss our first topic, Rajya Sabha. You can say Indian Parliament. Legislature of Indian Union is called the Parliament. जो भारत की विधायक है उसको क्या बोला जाता है? संसद बोला जाता है. It consists of the president and two houses. जो हमारी जो पार्लियामेंट है वो किससे बनी हुई है? It consists of two houses, lower house and upper house. Lower house is called Lok Sabha, yeah, that is called House of the People, and upper house means Council of States. It is called Rajya Sabha. You can say upper house. So sometimes student face confusion regarding both houses. So I'll make it very easy for you. Lower house means Lok Sabha, L equal L, and upper house means Rajya Sabha. So let us come to the first point, Rajya Sabha. According to the Article 80 के according of Indian Constitution, Rajya Sabha consists of 250 members. आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग क्या है संविधान के कि जो राज्य सभा है उसके अंदर 250 सदस्य होंगे. आउट ऑफ दीज 238, इसमें से जो 238 हैं आर इलेक्टेड फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. जो 238 हैं वो राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे. एंड वाइल 12 आर नॉमिनेटेड बाय द इंडियन प्रेसिडेंट फ्रॉम अमंगेस्ट डिस्टिंग्विश्ड पीपल. वो जो 12 हैं वो नॉमिनेट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा. दीज 12 पीपल आर रिलेटेड विद डिफरेंट फील्ड्स लाइक साइंस, आर्ट्स, कल्चर, etc. Next point is qualification for becoming a member of राज्य सभा. राज्य सभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? फर्स्ट वन, द पर्सन शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए. ही शुड बी 30 ईयर्स और अबव ऑफ एज, उसकी उम्र कम से कम उसकी आयु 30 वर्ष हो या उससे अधिक हो. ही शुड नॉट बी अ लुनेटिक और बैंकरप्ट, ना तो पागल हो ना ही दिवालिया हो. द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट इन राज्य सभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन अकॉर्डेंस विद द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. जो इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है इनका? यू नो वेरी वेल, प्रेसिडेंट एंड द मेंबर ऑफ राज्य सभा both are elected with the same procedure, that is called PR system, proportional representation system. Next है term means time period. राज्य सभा is a permanent house. ये permanent house होता है. It can't be dissolved. इसको भंग नहीं किया जा सकता. 1/3 of its member, इसके जो 1/3 members हैं retire after every 2 years. हर 2 सालों के बाद इसके 1/3 मेंबर रिटायर होते रहते हैं. एंड फ्रेश इलेक्शंस आर हेल्ड बाइनली. द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ईच मेंबर इज 6 ईयर. इसमें जो हर एक मेंबर सदस्य है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है. ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन एंड पावर्स ऑफ राज्य सभा. कि राज्य सभा के जो फंक्शन क्या क्या कार्य हैं और की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं. सो फर्स्ट वन इज लेजिस्लेटिव फंक्शन. विधायकी शक्तियाँ क्या कौन सी होती हैं, कार्य कौन से होते हैं, विधायिका के कार्य कौन से हैं. ऑल बिल्स, जितने भी बिल्स होते हैं अदर देन मनी बिल को छोड़कर, ओरिजिनेट इन राज्यसभा, राज्यसभा में पेश किए जाते हैं. इन केस ऑफ ए डेडलॉक ऑन अ नॉन मनी बिल, अगर किसी नॉन मनी बिल के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स हो जाते दोनों हाउसेस के अंदर, सो बोथ हाउसेस सिट फॉर अ
जॉइंट मीटिंग, दोनों फिर क्या करते हैं, दोनों हाउस इकट्ठे बैठते हैं जॉइंट मीटिंग में, एंड वेयर द इशू इज़ डिसाइडेड बाय द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। फिर बाद में वहाँ पे जो प्रेजेंट मेंबर है उसके द्वारा उस इशू को सॉर्ट आउट किया जाता है और वोटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। सेकंड फंक्शन इज़ फाइनेंशियल पावर, जो आर्थिक जो शक्तियाँ हैं इसके पास वो कौन सी है। मनी बिल कांट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा, राज्यसभा में मनी बिल पेश नहीं किया जाता पहले। आफ्टर अ मनी बिल हैज़ बीन पास्ड, जब मनी बिल को पास कर दिया जाता है, धन बिल को पास कर दिया जाता है, इट इज़ सेंट टू राज्यसभा, इसको राज्यसभा के पास भेज दिया जाता है फॉर इट्स रिकमेंडेशन, स्वीकृति के लिए। राज्यसभा इंजॉयज ओनली अ डिलेइंग पावर ऑफ 14 डेज, राज्यसभा उसको 14 डेज़ के लिए डिले कर सकती है, उसको कैंसिल नहीं कर सकती। थर्ड वन इज़ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स पावर, संविधान में परिवर्तन करने की जो शक्ति होती है। बोथ हाउसेज इंजॉय एन इक्वल पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो दोनों हाउसेज होते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों के पास इक्वल पावर है संविधान में परिवर्तन करने की, टू अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ वन इज़ कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द लोकसभा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, वो किसके प्रति जवाबदेह होते हैं, लोकसभा के प्रति। द राज्यसभा एक्सरसाइज कंट्रोल, राज्यसभा नियंत्रण करती है ओवर एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के ऊपर, बाय मीन्स ऑफ क्वेश्चन पूछकर, डिस्कशन वार्तालाप करके, एंड डिबेट्स वाद विवाद करके किसी इशू के ऊपर। फिफ्थ होता है मिसलेनियस पावर, मिली जुली जो शक्तियाँ दोनों के पास होती हैं। द राज्यसभा अलोंग विद द लोकसभा पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, जो राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं। एंड दिस फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रल पावर ऑफ द राज्यसभा, इस राज्यसभा की जो शक्ति है वो बढ़ती है, बिकॉज यू नो वेरी वेल इन लोकसभा देयर आर 545 members, but in Rajya Sabha not 545, only 250, but both are equal. And second, Rajya Sabha along with the Lok Sabha investigate cases of impeachment related to the president and judges of Supreme Court and High Court. जब भी कोई महाभियोग का जो मुकदमा चलाया जाता है, चाहे वो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट हो या फिर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अगेंस्ट हो, दोनों लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों ही क्या करते हैं, इस केस में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ जुडिशियल पावर ऑफ द राज्यसभा। एंड थर्ड मिसलेनियस पावर क्या होती है, द अप्रूवल ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन केस ऑफ एमरजेंसी इन इसेंशियल। इफ द प्रेसिडेंट वांट टू डिक्लेयर एमरजेंसी देन ही विल हैव टू गेट अप्रूवल फ्रॉम बोथ हाउसेज, उसे दोनों हाउसेज से क्या करनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इंजॉय पावर्स एक्सक्लूसिव टू इट। राज्यसभा क्या होती है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो ये सिर्फ स्टेट से रिगार्डिंग कुछ राइट्स को इंजॉय करती है। One such function under Article 249 is that in the national interest, जब भी कोई राष्ट्रीय हित की बात होगी, द राज्यसभा में पास resolution empowering parliament to make law on subjects mentioned in the state list, कि राज्य सूची में जो विषय दिया हुआ है उसके ऊपर जो राज्यसभा है वो राज्य के हित के लिए, उसके विकास के लिए कोई बिल पास कर सकती है और उसके लिए वो पार्लियामेंट को बोल सकती है, एंड पार्लियामेंट विल हैव टू फॉलो दैट थिंग, और पार्लियामेंट को वो चीज़ फॉलो करनी पड़ती है और बिल को पास कर दिया जाता है और राज्य सूची में उसको ऐड कर दिया जाता है। एंड द राज्यसभा अंडर आर्टिकल 312 may declare the creation of new all India services in the national interest. So these are the function and powers of Rajya Sabha. Now come to Lok Sabha. Lok Sabha, very interesting topic.
फर्स्ट थिंग, क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ First thing, Lok Sabha. The Lok Sabha is composed of not more than 552 members. It is composition as follow कि लोक सभा में 552 से अधिक मेंबर नहीं हो सकते. Not more than 530 members are directly elected from territorial constituencies in the states. जो 530 मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली चुने जाते हैं. And not more than 20 members are elected directly from constituencies in union territories. और 20 सदस्यों से ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेशों से नहीं चुने जा सकते. 2 Anglo-Indian members are nominated by the president to give the community adequate representation. और जो 2 members होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ताकि कोई कम्युनिटी रह ना जाए, ऐसी कम्युनिटी जिसको रिप्रेजेंटेशन ना मिला हो. सो ये जो 2 होते हैं, दीज 2 आर कॉल्ड एंग्लो इंडियन. सो एंग्लो इंडियन टर्म is defined under the article 366. A person whose parents are European but he is living in India and working in India, so that person will be called Anglo-Indian. And the nomination of that person comes under the article of 331. आर्टिकल 331 के तहत जो प्रेसिडेंट है वो उसकी नियुक्ति करता है लोकसभा में. नाउ कम टू सेकंड पॉइंट, क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा. लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्वालिफिकेशन, योग्यता क्या होनी चाहिए? ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए. भारत का नागरिक होना चाहिए. ही शुड बी ऑफ 25 ईयर्स ऑफ एज, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो. ही शुड बी नॉट बी अ लुनेटिक और बैंकरप्ट, वो पागल या दिवालिया ना हो. ही शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड अदरवाइज बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ, कानून के द्वारा, संसद के द्वारा उसको डिस्क्वालिफाइड ना किया गया हो. अब नेक्स्ट थिंग है टर्म, जो कार्यकाल कितना होता है इनका. द टर्म ऑफ लोकसभा इज़ 5 ईयर. जो लोकसभा के सदस्य उसका कार्यकाल होता है 5 साल. द हाउस में बी डिसॉल्व बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स फुल टर्म, लेकिन इसको 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है. व्हेन द प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी इज़ इन फोर्स, जब आपातकाल की स्थिति बन जाती है, जब एमरजेंसी की स्थिति हो तब इसको भंग कर दिया जाता है. एंड आर्टिकल 83 कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ ईयर. एंड मेंबर्स आर इलेक्टेड थ्रू सीक्रेट बैलेट ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी आफ्टर 5 ईयर्स. मतलब सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा जो प्रतिनिधि वो चुने जाते हैं 5 सालों के लिए, क्योंकि सभी को इसमें क्या होता है, वोट देने का अधिकार होता है और प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है. ये होता है टाइम पीरियड 5 ईयर्स होता है. लेकिन इसको इमरजेंसी की सिचुएशन में या किसी इफ़ द लीडर इज़ फेल्ड टू प्रूव हिज मेजोरिटी इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट, देन लोकसभा विल बी डिसॉल्व. तब भी जो लोकसभा है वो भंग कर दी जाती है. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन एंड पावर्स ऑफ लोकसभा. लोकसभा के जो फंक्शन और पावर कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट थिंग, लेजिस्लेटिव फंक्शन. मनी बिल ओरिजिनेटेड इन लोकसभा. जो मनी बिल होता है, धन बिल, वो लोकसभा में पेश किया जाता है. ऑन द नॉन मनी बिल बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा एंजॉय इक्वल पावर. मनी बिल के ऊपर लोकसभा और राज्यसभा दोनों पास इक्वल पावर होती हैं. लेकिन पहले जो मनी बिल है वो कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में. राज्यसभा उसको सिर्फ 14 डेज़ के लिए अपने पास रख सकती है, डिले कर सकती है.
थर्ड थिंग, इफ़ देयर इज़ ए डेडलॉक ऑन एन ऑर्डिनरी बिल्स, अगर किसी बिल पे दोनों के विचार नहीं मिलते तो बोथ हाउसेज सिट फॉर ए फ्रंट जॉइंट मीटिंग, दोनों इकट्ठे बैठ के मीटिंग करते हैं। एंड वेयर लोकसभा इंजॉय अ न्यूमेरिकल एडवांटेज, जहाँ पे लोकसभा को अपने न्यूमरल्स का संख्या का फ़ायदा मिलता है क्योंकि इनकी संख्या राज्यसभा के मेंबर से ज़्यादा होती है। सेकंड, फाइनेंशियल पावर, मनी बिल कैन बी ओरिजिनेट ओनली इन द लोकसभा, जो मनी बिल होता है वो कहाँ पेश किया जाता है, सिर्फ लोकसभा में। एंड द लोकसभा कैन रिमूव अ गवर्नमेंट इफ़ अ मनी बिल इज़ रिजेक्टेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। सो लोकसभा कैन बी रिमूव्ड, लोकसभा को रिमूव कर दिया, कैन रिमूव अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को हटा भी सकती है अगर मनी बिल रिजेक्ट कर दिया जाता है, धन बिल को। थर्ड थिंग, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फंक्शंस, बोथ हाउसेज हैव इक्वल पावर ऑन द इशू ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों हाउसेज के पास इक्वल पावर होती है संविधान में परिवर्तन करने के लिए। फोर्थ, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। एंड द लोकसभा कैन पास अ नॉन या यू कैन से नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। एंड द लोकसभा कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव थ्रू एडजॉर्नमेंट मोशन, जो लोकसभा होती है वो क्या करती है, कंट्रोल करती है किसके ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर, थ्रू किसके द्वारा, एडजॉर्नमेंट मोशंस के द्वारा, सेंसर मोशन के द्वारा, या बाय आस्किंग क्वेश्चन एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, डिबेट, डिस्कशन, इनके द्वारा क्या करती है वो, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। अब सेकंड क्या है, मिसलेनियस पावर, जैसे हम डिस्कस किया था लास्ट टाइम, मिसलेनियस में वही आता है, द लोकसभा अलोंग विद द राज्यसभा इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव दोनों मिलकर करते हैं लोकसभा राज्यसभा के सदस्य। एंड फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट इलेक्टरल पावर ऑफ द लोकसभा। एंड द लोकसभा अलोंग विद द राज्यसभा इन्वेस्टिगेट केसेज ऑफ इम्पीचमेंट रिलेटेड टू द पार्लियामेंट एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। So this constitute a major judicial power of the house. And third one, the approval of both houses of parliament in the case of emergency is essential. So dear students, today we have discussed so many things about both the houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. So I request you to listen it twice and thrice to understand this topic very nicely. So till then, thanks and have a nice day.